नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने अपने बता दें कि पिता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ ऋषिकेश में रोड शो किया और इस दौरान सैकड़ों कांग्रेसी वीरेंद्र रावत को जीत दिलाने के लिए लोगों से अपील करते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि रोड शो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए देहरादून रोड स्थित एक वेडिंग पॉइंट में पहुंचकर समाप्त हुआ और इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कहा कि अब तक जितने भी उन्होंने रोड शो और जनसंपर्क किए हैं उसमें लोग परिवर्तन देखने की बात कर रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र से मोदी की सत्ता छीनने वाली है। देखिए, प्रबल समर्थन मिल रहा है, मुखर समर्थन मिल रहा है और लोग परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध। लोगों ने मन में ठान लिया है कि परिवर्तन लाना है। भाजपा के 10 साल का कट अनुभव लोग दूर करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि नए गठबंधन को समय दिया जाए, उसको अवसर। पुराने साथी कैसे छोड़ के जा रहे हैं, ये समझ में नहीं मैंने कहा ना कि कुछ तो रही होंगी मजबूरियां, वही बेवफा नहीं होता। और हमारी तरफ से लिख दीजिएगा जितना मान सम्मान संपदा उन्होंने। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत के बीजेपी में शामिल होने की बात को खुद डॉक्टर हरक सिंह रावत ने अफवाह बताया। उनका कहना है कि चुनाव के समय ऐसी अफवाहें फैलती रहती हैं और 2021 में भी मेरा बीजेपी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अफवाहों के चलते मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरक सिंह रावत का निष्कासन केंद्रीय नेतृत्व ने किया और उनकी सदस्यता ग्रहण करने का फैसला भी केंद्रीय नेतृत्व का होगा। हरक सिंह जी की ज्वाइनिंग का दूर दूर तक कोई प्रश्न खड़ा नहीं है। ये कहां से मीडिया चलाता है आप लोग जाने। अगर वो आना चाहे, हरक सिंह रावत जी का निष्कासन केंद्रीय टीम ने किया है। उनकी ज्वाइनिंग की निर्णय केंद्र नेतृत्व ही करेगा। देखिए, क्योंकि चुनाव के समय में इस तरह अफवाहें फैलती रहती हैं और मेरे साथ न जाने ऐसा क्यों होता है। कई बार लोग लिखते हैं मैं दल बदलता हूं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। 2021 में भी 22 में भी मेरा भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उस समय भी इसी तरह अफवाहें उड़ाई गई और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं को बता दें कि उन पर कहा कि अभी इस विषय में वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब वो बीजेपी में शामिल होंगे तो तब वो कोई बयान देंगे। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं और हालांकि हरक सिंह रावत की ओर से इस विषय में अभी कोई बयान नहीं दिया गया और न ही बीजेपी की ओर से इस पर कोई बात की जा रही है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर कहा कि जिन नेताओं को ईडी और अन्य एजेंसियों की ओर से नोटिस जारी किया गया है वही लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। प्रेस आपके सामने की थी जिसमें मैंने वॉशिंग मशीन का जिक्र किया था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो अपराधी हैं, जिनके इंस्टीट्यूट्स बंद होने की नौबत है, जिनके क्रैशर्स को नोटिस आए हैं या जिनको ईडी सीबीआई का खतरा है, वही लोग जा रहे हैं। और ऐसे लोग जाएं भी तो अच्छा है, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। जिनको स्वयं दागी बता रहे थे, जिनके ऊपर ईडी की जांच सीबीआई की जांच बैठा रहे थे या जिनके क्रैशर्स पे उन्होंने कुछ लगाया था अर्थदंड, उन्हीं लोगों को बीजेपी में क्यों शामिल किया जाए? नहीं करूंगा क्योंकि पुष्ट जानकारी नहीं है। ज्वाइन कर लेंगे तो मैं प्रेस। अगर 3,000 पेड़ आप साबित कर दोगे तो मैं राजनीति से संन्यास।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरक सिंह रावत के बीजेपी में शामिल होने की खबरें तेज हैं, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अभी चीजों की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए कुछ नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन मैंने दिखाई है और दागी लोग भी साफ हो जाते हैं, और ऐसे में हरक सिंह रावत बीजेपी में शामिल होंगे तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर बात का खुलासा करूंगा। देखिए, अभी क्योंकि पुष्ट नहीं है चीजें, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। और मैंने पहले वॉशिंग मशीन आपको दिखाई है, किस तरीके से किन किन लोगों को सुविधाएं उसमें मिलाई है। आज एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने एक लिस्ट जारी की किस पे कौन से सन में क्या मुकदमा लगाया और आज क्या स्थिति है। और अगर ऐसा कुछ हुआ जिस बात की आप आशंका जता रहे हैं, तो करण मेहरा एक प्रेस करके सारी चीजों को ओपन करके खोल के बात करेगा। बीते दिनों कांग्रेस ने अपने मीडिया पैनलिस्ट की सूची नई जारी की थी, और बता दें आपको कि कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जो लगभग 2.5 साल से पार्टी की सेवा लगातार कर रही हैं, उनको कांग्रेस पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट की सूची में जगह नहीं दी गई। वहीं इस पर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कहा कि मैंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की, और बात अगर बड़े नेताओं की करें तो वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को हाईकमान तक पहुंचाते हैं। और इस पर बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि चुनाव में 20 से 22 दिन का समय बचा है, और उसके बावजूद भी पार्टी में आपत्तियां चल रही हैं, और आज भी ये स्थिति साफ नहीं कि पार्टी के अंदर कौन है और कौन नहीं। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस जनता के बीच जाकर चुनाव कैसे लड़ पाएगी। जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया ने आपत्ति जताई है, तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस में आपत्ति भी और कांग्रेस में विपत्ति भी है। तो क्योंकि पार्टी के अंदर ही जब इस तरह का संग्राम है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब आज चुनाव के मैं कह सकता हूं 20-22 दिन बच गए हैं और आज भी आपत्तियां चल रही हैं, आज भी विपत्ति चल रही है, आज भी मैनेजमेंट नहीं है, आज भी ये पता नहीं है कि कौन पार्टी में कौन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जनता के बीच जाकर के चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस आज जो है कि एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपसी द्वंद्व और एक विरोधाभासों में घिरी हुई पार्टी हो चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने प्रचार प्रसार में जुट गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी से टिहरी लोकसभा के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला भी लगातार टिहरी लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं, और इस बीच जोत सिंह गुनसोला ने टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी साहब पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार राजा और प्रजा के बीच द्वंद्व आ गया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजा रानी एक है और प्रजा अनेक है, और यही बहुमत टिहरी से लेकर दिल्ली तक सरकार बनाने में सक्षम होगा। बता दें कि चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में सभी पार्टियां जुटी हैं, और चुनाव को लेकर बता दें कि सभी पार्टियों ने तैयारी कर ली है। साथ ही बता दें कि चुनाव को लेकर प्रचार करने में सभी पार्टियां जुट गई हैं, और लगातार आज बिल्कुल प्रजा जो है, प्रजा और राजा के बीच में बहुत जबरदस्त ये द्वंद्व आ गया है, और राजा रानी एक है और प्रजा अनेक है। तो अनेक लोगों का बाहुल्य होगा, बहुमत होगा, और ये बहुमत टिहरी से लेकर जो है दिल्ली तक जो है सरकार बनाने में सक्षम होगा। हमारे पड़ोस में ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री
लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पुरजोर तरीके से तैयारी में जुटी हुई हैं और एक तरफ जहां कांग्रेस का कुनबा लगातार घट रहा है तो वहीं बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भावनाओं में बहकर बीजेपी और अन्य दलों में गए हैं उन्हें कांग्रेस में वापस लाने की कोशिश है, लेकिन जो लोग दागी हैं, भ्रष्ट हैं या फिर जिनके ऊपर कुछ धाराएं लगी थी, अगर वो कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं तो उनको कांग्रेस पार्टी में आने से रोकेंगे। देखिए, कुछ लोग जो भावनाओं में बह के गए होंगे उनके लिए तो निश्चित तौर पे हम कोशिश करेंगे कि आ जाएं जो परिवार के लोग थे, लेकिन जो लोग दागी हैं, जो लोग भ्रष्ट हैं या जिन लोगों के ऊपर कोई धाराएं लगी थी और उसके बाद वो बीजेपी में गए, मेरे रहते तो मैं कम से कम उनको कांग्रेस में नहीं आने दूंगा, मैं रोकने की कोशिश करूंगा। अगली खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। कई प्रदेश के संचार विभाग के समन्वयक नियुक्त किए गए। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी को उत्तर प्रदेश संचार विभाग का समन्वय नियुक्त किया गया। बता दें कि चुनाव को लेकर नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली। कांग्रेस हाईकमान ने ये जिम्मेदारी दी है और साथ ही बता दें कि चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। वैसे वैसे क्षेत्र में विकास कार्य से जुड़े मुद्दे हावी होते जा रहे हैं। पत्रकार वार्ता करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नगर पंचायत लालकुआं के पूर्व अध्यक्ष राम बाबू मिश्रा ने बिंदु खत्ता राजस्व गांव के मामले पर डबल इंजन की सरकार को घेरते हुए प्रयास किया और लालकुआं विधानसभा के सीमा विस्तार और लालकुआं वासियों के मालिकाना हक के मामले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बता दें कि हल्दीचौड़ में मंडल उपाध्यक्ष रोहित दुमका ने पलटवार करते हुए कहा कि बिंदु खत्ता वासियों को मालिकाना हक दिए जाने के मुद्दे पर आज तक जितना काम विधायक मोहन सिंह बिष्ट किया उतना किसी ने नहीं किया। देखिए, इस क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र के जब चुनाव होते हैं और विधानसभा जब चुनाव होते हैं तब ये जो भाजपा वाले नेताओं हैं अपनी डबल इंजन सरकार कहते बनाओ और हम सारी मांगे पूरी करें। अभी मेन मुद्दा लालकुआं विधानसभा का बिंदु खत्ता का है, जहां राजस्व गांव की कई वर्षों से मांग की जा रही है और हर बार 2 बार इनकी सत्ता यहाँ भी है, केंद्र भी है। इन्होंने उन लोगों को राजस्व गांव का दर्जा नहीं दे रहे हैं, बराबर टाल जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में क्विज और रील प्रतियोगिता शुरू की है। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है और मतदान जागरूकता से संबंधित रील बनाकर इंस्टा पर सीओ उत्तराखंड को टैग करना होगा। इसके अलावा फेसबुक पर क्विज में हिस्सा लेना होगा। फेसबुक क्विज प्रतियोगिता की शुरुआत 3 अप्रैल से हो गई है और साथ ही प्रतियोगिता के तहत लोगों को लगातार 7 दिन तक 7 सवालों के जवाब देने होंगे और इसके बाद 10 अप्रैल को 7 सवालों के सही जवाब देने वाले लोगों में से 3 विजेताओं का लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। क्विज और रील प्रतियोगिता शुरू की गई है और मतदाताओं को जागरूक किया गया है। साथ ही विजेताओं को पुरस्कार मिलेंगे। क्विज और रील प्रतियोगिता शुरू की गई है। मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा और साथ ही विजेताओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। देहरादून का बता दें कि क्विज और रील प्रतियोगिता शुरू की गई है। आम नागरिकों को और युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए
निर्वाचन आयोग हमेशा प्रयासरत होता है कि उनको विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने का प्रयास किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड के माध्यम से निर्देश दिया गया था कि एक ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से क्विज प्रतियोगिता को आयोजित किया जाए, जिसमें दैनिक रूप से जो सही उत्तर प्राप्त होते हैं ऐसे उत्तरदाताओं को लॉटरी के माध्यम से चयन करते हुए उनको प्रथम पारितोषिक और द्वितीय पारितोषिक का प्रावधान किया जाए। अगली खबर देवप्रयाग से है, जहां गाड़ी मैक्स पिकअप ऋषिकेश से जामनी खाल सब्जी लेकर जा रही थी, जो बता दें कि साक निधार देवप्रयाग के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ फोर्स मौके पर पहुंची और आपको बता दें कि गाड़ी में ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति उपस्थित था, जो छिटक कर गाड़ी से गिर गया और गाड़ी का चालक गाड़ी के साथ खाई में गिर गया। ऋषिकेश देहरादून रोड पर बता दें कि महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल महिला की मौत का कारण अभी पता नहीं चल रहा और वहीं कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि स्थानीय कॉलर की सूचना पर पुलिस ऋषिकेश देहरादून रोड पर काली मंदिर के निकट जंगल में पहुंची, जहां पुलिस को विक्षिप्त हालत में एक महिला का शव दिखाई दिया और साथ ही पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटनास्थल के आसपास पुलिस ने जांच शुरू कर दी। ऋषिकेश की ये तस्वीरें हैं, जहां पर संदिग्ध हालत में महिला का शव मिला है और साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही पुलिस शव के आसपास के इलाके की कार्रवाई कर रही है। ऋषिकेश का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर संदिग्ध हालत में एक महिला का शव मिला है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है और संदिग्ध हालत में महिला का शव मिला है। ऋषिकेश की ये तस्वीरें हैं, जहां पर संदिग्ध हालत में महिला का शव बरामद हुआ है। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के टीचिंग बेस चिकित्सालय के अचानक उसमें भीषण आग लग गई और साथ ही बता दें कि आग चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के बाहर लगी। गनीमत रही कि आग चिकित्सालय वार्डों तक नहीं पहुंची। वहीं बेस चिकित्सा के एमएस अजय विक्रम सिंह ने बताया कि बेस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के बाहर रखे सोफे पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और बता दें कि पंखे चालू होने के कारण आग और बढ़ने लगी और मौके पर मौजूद स्टाफ और अन्य लोगों ने आग को बुझा दिया। फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया था। बता दें कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं, जहां पर एमएस कार्यालय के बाहर आग लगी और शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है और समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। श्रीनगर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एमएस कार्यालय के बाहर आग लग गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आग लगने से धुएं का गुब्बार उठा और साथ ही समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। एमएस कार्यालय के बाहर आग लगी, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। एमएस कार्यालय के बाहर आग लग गई और श्रीनगर की तस्वीरें हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग लगने के कारण धुएं का गुब्बार बना और स्टाफ की मदद से आग पर काबू पा लिया गया।
और साथ ही दमकल विभाग को भी सूचना दी गई और दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। श्रीनगर की तस्वीरें हैं जहां पर एमएस कार्यालय के बाहर आग लग गई। अभी शाम को करीब 8 बजे के करीब मुझे सूचना आई कि रेल चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में आग लग गई है। तो हम सभी लोग तुरंत एक्टिव हुए और यहाँ आकर देखा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई थी और कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अंदर आके जब देखा तो धुआं बहुत हो रखा था। तो हम लोगों ने सारे जितने कर्मी हैं प्लस हमारे जो सुरक्षा गार्ड्स हैं सभी लोगों ने बहुत एक्टिव होकर के उस आग पे काबू पाया और बाद में देखा कि एक पुराना सोफा रखा हुआ था। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी ने परेड ग्राउंड के पास बीजेपी महानगर कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मैं हूं मोदी का परिवार स्टिकर लगाकर और बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले सभा में कहा कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं। देश की 140 करोड़ जनता ने उसका उत्तर दिया है कि मैं हूं मोदी का परिवार। घर घर में लोगों ने स्टिकर लगाए हैं बताने के लिए कि मैं हूं मोदी का परिवार। कार वाले ने अपनी कार में स्टिकर लगाया है कि इस कार में है मोदी का परिवार। ऑटो वाले ने ऑटो में स्टिकर लगाया है कि इस ऑटो में है मोदी का परिवार। और आज आपके सामने देखा है कि सिटी बस जो देहरादून की है उन्होंने भी बीजेपी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है और हर बस वाले ने अपनी बस पर स्टिकर लगाया है कि मैं हूं मोदी का। लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील को लेकर भाजपा हर स्तर से जनता के बीच पहुंच रही है। परेड ग्राउंड के पास बीजेपी महानगर कार्यालय में देहरादून शहर में चल रही महानगर बसों भाजपा कार्यकर्ताओं ने मैं हूं मोदी का परिवार स्टिकर लगाकर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ समय पहले ये कहा था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले सभा में कहा कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं। देश की 140 करोड़ जनता ने उसका उत्तर दिया है कि मैं हूं मोदी का परिवार। घर घर में लोगों ने स्टिकर लगाए हैं बताने के लिए कि मैं हूं मोदी का परिवार। कार वाले ने अपनी कार में स्टिकर लगाया है कि इस कार में है मोदी का परिवार। ऑटो वाले ने ऑटो में स्टिकर लगाया है कि इस ऑटो में है मोदी का परिवार। और आज आपके सामने देखा है कि सिटी बस जो देहरादून की है उन्होंने भी बीजेपी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। देहरादून स्थित प्रेस क्लब में आज इंडिया गठबंधन की ओर से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा, कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि और आप के कार्यकारिणी अध्यक्ष एस कलेर मौजूद रहे और इंडिया गठबंधन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों पर दबाव बनाकर विपक्षी दलों के हनन करने का आरोप लगाया। हिमालयी राज्यों में बढ़ते महिला अपराध में उत्तराखंड के पहले नंबर पर जाने की बात भी कही। अब आप देखिए, कुछ प्लान करके भेजे गए, उस चीज को हम भी समझते हैं, आप भी समझते हो, और हमारे पास ये ऊपर का ज्यादा नहीं है, तो नीचे का जो दोनों सीटें इसमें 13-14% वोट परसेंटेज हमारा है, बहुत अच्छा। इन दोनों सीटों पे तो हम एकदम पलट के रखते हैं और ऊपर भी जो भी मतलब 30,000 20,000 हर सीट पे वोट बढ़ेगी हमारी, उसका बेनिफिट कांग्रेस को होगा।
उसको देखते हुए कुछ लोगों का और मनोबल बढ़ता है और उसमें डाइवर्ट होते हैं कि हाँ यार ये इनका मिलने के बाद ये परसेंटेज बढ़ रहा, कुछ ना कुछ हो सकता है। बाकी इनके अत्याचार से तो हर आदमी दुखी है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को ये सोच लेना चाहिए कि वो धमकी बड़े गलत टाइम पे दे रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए, जिनके ऊपर पहले ईडी और सीबीआई की उन्होंने कार्रवाई की थी, नारायण राणे से लेके येदियुरप्पा तक और अन्य साथी कड़ी काफी लंबी लिस्ट, एक आज लीडिंग अखबार ने उनके नाम भी छापे हैं डेट वाइज। उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को ये सोच लेना चाहिए कि वो धमकी बड़े गलत टाइम पे दे रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए, जिनके ऊपर पहले ईडी और सीबीआई की उन्होंने कार्रवाई की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।